कभी सोचा है कि किसी महान नेता के असली चरित्र को कैसे समझा जाए? उनकी बड़ी बड़ी नीतियों से या फिर उन छोटे छोटे अनजाने पलों से जो इतिहास की किताबों में कभी दर्ज ही नहीं होते? आज हम 3 विश्व नेताओं को एक ऐसे व्यक्ति की नज़रों से देखेंगे जिसने उनके मानवीय पक्ष को बहुत बहुत करीब से देखा। तो इस सफ़र में हमारे गाइड कोई और नहीं बल्कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखक भीष्म साहनी हैं। उनके संस्मरण हमें इतिहास के उन पलों में ले जाते हैं जिन्हें अक्सर आप कह सकते हैं अनदेखा कर दिया जाता है। अब देखिए, भीष्म साहनी सिर्फ एक लेखक नहीं थे। वो रावलपिंडी में जन्मे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे और हाँ, मशहूर एक्टर बलराज साहनी के भाई भी थे। उन्होंने रूसी साहित्य का अनुवाद भी किया, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो 20वीं सदी के कई बड़े ऐतिहासिक पलों के गवाह थे और यही अनुभव उन्हें हमारी इन कहानियों के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद सूत्रधार बनाता है। उनकी किताब आज के अतीत से ही ये सारे किस्से लिए गए हैं। ये किताब हमें इतिहास की उन गलियों में ले जाती है जो बड़ी बड़ी किताबों में नहीं मिलती। ये वो पल दिखाती है जहां महान नेता सिर्फ एक पदवी नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर नजर आते हैं। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है महात्मा गांधी के पास, लेकिन हम उनसे किसी राजनीतिक मंच पर नहीं मिल रहे बल्कि उनके घर सेवाग्राम आश्रम के बिल्कुल शांत माहौल में मिल रहे हैं। लेकिन उस कहानी में जाने से पहले एक पल के लिए सोचते हैं, किसी नेता की महानता को असल में क्या चीज परिभाषित करती है? उनके बड़े बड़े फैसले या उनके छोटे निजी काम? इस सवाल को जहन में रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सानी जी एक दोपहर का जिक्र करते हैं जब एक लड़का पेट दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा था, बापू को बुलाओ। अब सोचिए, गांधी एक बहुत जरूरी बैठक में थे, लेकिन वो सब छोड़ के तुरंत बाहर आ गए। उन्होंने लड़के के सूजे हुए पेट को देखा और फौरन समझ गए कि मामला क्या है। उन्होंने प्यार से डांटते हुए कहा, इतनी ज्यादा ईख पी गया, तू तो पागल है। और फिर भारत को आज़ादी दिलाने वाला वो इंसान उस बच्चे की देखभाल में लग गया जब तक कि उसे आराम नहीं आ गया। इस पूरी घटना में ना कोई ड्रामा था, ना कोई भाषण, ये बस एक नेता की सीधी सच्ची करुणा थी। ये दिखाता है कि गांधी के लिए राष्ट्र की सेवा का मतलब हर एक इंसान की सेवा करना था, फिर चाहे वो कोई भी हो। गांधी की इस सीधी साधी करुणा से अब हम एक बिल्कुल अलग तरह के नेता के पास चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू। साहनी के अगली याद हमें आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के साथ कश्मीर की वादियों में ले जाती है। सीन है कश्मीर में एक डिनर टेबल का। वहाँ शेख अब्दुल्ला, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेहरू जैसे बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। और अचानक धर्म को लेकर एक गर्मा गर्म बहस छिड़ जाती है और माहौल में तनाव भर जाता है। जब तनाव बहुत बढ़ गया तो नेहरू थोड़े गुस्से में कहते हैं, मैं भी धर्म के बारे में कुछ जानता हूं। लेकिन फिर एक सच्चे राजनेता की तरह वो अगले ही पल स्थिति को संभाल लेते हैं। वो बहस को खत्म करने के लिए एक कहानी सुनाने का फैसला करते हैं। वो एक गरीब बाजीगर की कहानी सुनाते हैं जिसके पास मदर मैरी को चढ़ाने के लिए अपनी कला के सिवा कुछ नहीं था। वो चर्च में अपने कर्तव्य दिखाता है। जब पादरी उसे रोकने के लिए दौड़ता है तो वो एक चमत्कार देखता है। मदर मैरी की मूर्ति जिंदा होकर उस बाजीगर का पसीना पहुंच रही होती है। बस इस एक कहानी से नेहरू ने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया, ये याद दिलाते हुए कि सच्ची भक्ति किसी भी रूप में हो सकती है। लेकिन नेहरू का असली चरित्र अगली सुबह एक छोटे से पल में सामने आता है। साहनी उनसे बात करने का मौका बनाने के लिए जानबूझकर अखबार पकड़े रहते हैं। वो उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री उनसे अखबार मांगेंगे, लेकिन नेहरू चुपचाप इंतजार करते रहे और आखिर में बहुत ही विनम्रता से पूछा, अगर आपने पढ़ लिया हो तो क्या मैं एक नज़र देख सकता हूँ? साहनी लिखते हैं कि वो शर्म से भर गए। उन्हें किसी डांट या अधिकार के प्रदर्शन ने नहीं, बल्कि एक प्रधानमंत्री की इस गहरी विनम्रता ने निःशब्द कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा सबक था कि असली ताकत शालीनता में होती है। भारत के इन बड़े नेताओं से अब हम एक क्रांतिकारी नेता की दुनिया में चलते हैं, यासिर अराफात। ये मुलाकात ट्यूनिस के एक बहुत ही अलग राजनीतिक माहौल में होती है, जो उस वक्त फिलिस्तीनी आंदोलन का केंद्र था। भीष्म साहनी एक लेखक सम्मेलन के लिए ट्यूनिस में थे। वहां उन्हें और उनकी पत्नी को एक बिल्कुल अनअपेक्षित निमंत्रण मिला, फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार के मुख्यालय में दोपहर के खाने का। जब साहनी ने गांधी और दूसरे भारतीय नेताओं का जिक्र किया तो अराफात ने जो कहा वह हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, वे सिर्फ आपके नेता नहीं हैं, वे हमारे भी हैं।
हमारे लिए उतने ही सम्मानीय हैं जितने आपके लिए। ये बात दुनिया भर के स्वतंत्रता आंदोलनों के बीच के गहरे जुड़ाव को दिखाती थी। अराफात की मेहमान नवाजी तो असाधारण थी। सोचकर देखिए, दुनिया भर में मशहूर एक क्रांतिकारी नेता जो खुद अपने मेहमानों के लिए फल छील रहे हैं, शहद की चाय परोस रहे हैं और अपने छात्र जीवन की कहानियां सुना रहे हैं। उन्होंने पद की सारी दीवारें गिरा दी थी। सानी इस गर्मजोशी से पहले ही बहुत ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि विनम्रता का सबसे शक्तिशाली प्रदर्शन तो अभी बाकी था। जब साहनी बाथरूम से बाहर निकले तो उन्होंने जो देखा वो अविश्वसनीय था। यासिर अराफात, फिलिस्तीनी लोगों के नेता, व्यक्तिगत रूप से उनके लिए एक साफ तौलिया लिए दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। सेवा का ये काम शब्दों से कहीं बढ़कर था, एक ऐसी तस्वीर जो साहनी के मन में हमेशा के लिए बस गई। तो इन 3 अलग-अलग नेताओं, इन 3 अलग-अलग पलों से हम क्या सीख सकते हैं? जब हम इन कहानियों को एक साथ रखते हैं, तो लीडरशिप की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। गांधी ने हमें दिखाया कि सच्ची करुणा सिर्फ बातों में नहीं, काम में होती है। नेहरू ने ये साबित किया कि विनम्रता शक्ति का सबसे बड़ा रूप हो सकती है। और अराफात ने दिखाया कि सबसे बड़ा सम्मान सेवा करने में है। ये तीनों कहानियां एक ही सच की ओर इशारा करती हैं। महान नेता अपने पद से नहीं बल्कि अपने चरित्र से बनते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम अक्सर इतिहास को बड़ी लड़ाइयों और संधियों से याद करते हैं, लेकिन शायद जैसा कि भीष्म साहनी ने हमें दिखाया है, इतिहास का असली सार और उसे बनाने वाले लोगों की आत्मा इन्हीं छोटे, शांत और मानवीय क्षणों में ही मिलती है।